नमस्कार, मैं राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से अर्जुन दांगी, वंदे भारत से विष्णु दांगी। आज हम ऐसे शख्स के साथ मौजूद हैं जो युवाओं की आन और बान शान है। आज हम उनसे बात करेंगे। केपी पवार जी आज हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करेंगे कि प्रदेश में किसकी सरकार बन रही और कितने बहुमत से बन रही है। जी सर। नमस्कार अर्जुन जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आपने बताया कि प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है, ये तो सवाल पूछना ही एक अलग लग रहा है, क्योंकि इस समय आप पूरा वातावरण आप देख सकते हो, पूरे देश का वातावरण, हर व्यक्ति मोदीमय हुआ है। हाँ। राष्ट्र की तरफ हर व्यक्ति सोच रहा है। आप मोदी के नाम पे ही चुनाव क्यों लड़ते हो? हमारे पास नेता है, मोदी हमारे पास नेता है जो राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए काम कर रहे हैं, और हम ऐसा नेता जब हमारे पास रहता है तो हम उनके नाम पे चुनाव लड़ेंगे। हम बता दें कि अभी माचलपुर में सचिन पायलट जी आए थे। वो बोल रहे थे कि बस भाजपा के पास एक ही जुल्म रह गया है, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान भारत। तो ये हिंदू के धर्म पे आपको बता गए हो कि ये हिंदू धर्म के ऊपर ये चुनाव लड़ रहे हैं, उन पे ही जीत हो रही है इनकी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा विचार के लिए काम करती है, और भारतीय जनता पार्टी का विचार जो रहा है वो राष्ट्र के प्रति समर्पित रहा है। और राष्ट्र के लिए समर्पित जब हम विचार करते हैं तो उसमें सारी भौगोलिक परिस्थितियाँ, सांस्कृतिक परिस्थितियाँ वो सब सामने आती है। तो उसमें अध्यात्म भी आता है, धर्म भी आता है, संस्कृति भी आती है, और विकास भी आता है। और इस सारे पहलुओं पर हम काम करते तो सारी बातें होंगी। चाहे धर्म की बात हो तो उसमें हम सब लोग हिंदुत्ववादी लोग हैं, सब उसके लिए काम करते हैं। जब विकास की बात आती है तो हम सब विकास की ओर बात करते हैं, उसमें किसी को पक्षपात नहीं करते। एक तरफ से राम को भी विकास पहुंचता है, तो आप देखते हैं रहीम को भी विकास पहुंचता है। तो आप बोलते हैं कि राम को हम लाए, जो राम को लाया है उसको हम लाएंगे। तो राम को आप लाए कि राम स्वयं आए? देखिए, राम तो स्वयं आए थे और राम जी हम सबको लेके आए, लेकिन आप सब देखते हैं कि बाबर ने आकर के इस भारत पर आक्रमण किया, और बाबर ने आक्रमण करके हमारे हिंदू रीति रिवाज, हमारे हिंदू के जितने भी मठ मंदिर थे उनको तोड़ने का काम किया, और हमारे देव आराध्य जिनको हम पूजते हैं, हमारी पीढ़ियाँ पूजती हुई हो गई हैं, उन सब ने जब पूजा, और उन हमारे राम जी के मंदिर को तोड़ करके उसी स्थान पर पे उन्होंने मस्जिद का निर्माण किया। और उस मस्जिद के निर्माण में जब उनका हुआ, और उस बाबर की जो ढांचा था उसको हटा करके हम जब भव्य राम जी का मंदिर, हजारों साल हम उसके लिए लड़ते रहे, कई कार सेवकों ने उसके लिए प्राणों की आहुति दी। उसके बाद में ये निर्णय आने में लोग, कांग्रेस की सरकारें थी, कांग्रेस की सरकार इसका निर्णय लाने नहीं देना चाहती थी, हमेशा इस फैसले को टालने की बात करती थी। इनके नेता हमेशा कोर्ट में जाकर के मुस्लिम पक्ष का पक्षधर करते थे, वहाँ पर मंदिर बनाने के लिए हमेशा अड़चन डालने का काम करते थे। उनका नेता कपिल सिब्बल जब केंद्रीय मंत्री उस समय की सरकार में उन्होंने, उनका वकील था, तो वो बार बार जाकर के 22-23 वकील खड़े करना और राम जी के मंदिर को रोकने की अटकलें करना, ये सारे काम कांग्रेस की गतिविधि में हुए। और राम जी का मंदिर बनाने के लिए मोदी जी ने जो प्रयास किए, अमित शाह जी ने प्रयास किए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अटल जी की सरकार, अडवाणी जी के, इनने एक बड़े व्यापक रूप से जब ये अभियान चलाया और राम जी का मंदिर आज मोदी जी के नेतृत्व बन रहा है, तो लोग कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से भगवा लहराएंगे। इसी बात को लेकर केपी जी, राजगढ़ विधानसभा से कितनी सीट आपको मिल रही है? राजगढ़ विधानसभा तो पूरी तरह से भाजपा, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। पूरा जिला, जितनी 5 सीटें हैं इस बार आप देख लीजिए, आप जाइए आकलन कीजिए। चाहे खिलचीपुर की बात हो, पहले कांग्रेस के लोग जब चुनाव नहीं हुआ था, चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी, जब इनका प्रत्याशी थे, तो उस समय लोग, वहाँ के लोग कह रहे थे कि कांग्रेस जीतेगी, वहाँ से कांग्रेस जीतेगी। और जब एक वातावरण था, जब धीरे धीरे जब चुनाव आया, आप भारतीय जनता पार्टी जब टिकट वितरण हुए, उसके बाद प्रचार में हम सब लोग जनता के बीच में गए, और जनता के बीच में जाकर के हमने हमारी बातों को रखने का प्रयास किया। जब लोगों को समझ में आया, तो आज कांग्रेस के लोगों की बोलती बंद हो गई है, आज वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और आप भी देख रहे होंगे। केपी जी, हमने एक भाषण सुना है बापू सिंह तंवर जी का। वो बोल रहे थे कि वोट नहीं दोगे तो नाच जाएगा। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मैंने भी ऐसे ही व्हाट्सएप और इस पे वो सारा देखा है। ये उनका निजी मत है, और वो किस प्रकार से जनता के लिए उन्होंने 5 साल, जब जनता ने उनको चुन कर के विधानसभा में पहुंचाया था, जनता ने बड़े विश्वास के साथ उनको पहुंचाया था, और उन्होंने, जनता ने अपेक्षा की थी
कि बापू सिंह जी उनके लिए कुछ अच्छा काम करेंगे, लेकिन उनकी भाषा इतनी अशोभनीय थी, इतने अशोभनीय शब्द थे कि वो जनता के लिए प्रति ऐसे श्राप देने की बात कर रहे थे। ये बहुत निंदनीय है, क्योंकि जनता हमारी भगवान है, हम इस जनता को पूजते हैं, और इसका कभी भी हम अशुभ हो ऐसा हमारी मुख से ऐसी बातें निकलना, ये हम सबको शोभनीय नहीं देता, क्योंकि हम इस जनता को पूजने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए राजनीति में आए हैं, और हम उनको इस प्रकार के श्राप दें, इस तरह की अशुभनीय भाषा का प्रयोग करें, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। केपी जी, वो बापू सिंह तंवर जी बोल रहे थे कि हम अगर मैं हार गया, चुनाव हार गया, तो मैं मोहनपुरा डैम में पत्थर बांध के कूद जाऊंगा। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि बापू सिंह जी हार जाए और वो कूद जाए? देखिए, ये उनका पर्सनल मत है। अब इस पे टिप्पणी करना मेरे को ठीक नहीं लगता है कि वो, हालांकि ऐसा नहीं कहना चाहिए, जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस हमेशा झूठ बोलती है, हमेशा झूठ बोलती है। झूठ बोल के लोगों को बरगलाना, उनको भटकाना, अटकाना, लटकाना, ये सारे काम वो करते हैं। कैसे नहीं, प्रलोभन दे करके, इमोशनली ब्लैकमेल करके अपने वोट आकर्षित करना और जनता को गुमराह करके सरकार में आना उनका एकमात्र लक्ष्य होता है। और उसके बाद में जो आप सब देखते हैं, लूट खसूटे सारी बातें वो करने का प्रयास करते हैं, ये सारा उनका कथनी और करनी में वो सारा आपको दिखता है। बेरोजगारी का मुद्दा आपकी सरकार पर कांग्रेस हमेशा लगाती रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस हमेशा झूठ बोलती है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये सारी बातें करके लोग गुमराह करने का काम। लेकिन आप देखिए विकास की बात, आप 2014 के पहले का अगर भारत की बात करेंगे, मध्य प्रदेश की बात करेंगे और राजगढ़ जिले की अगर हम बात करें, तो क्या परिस्थिति थी हमारे क्षेत्र की, हमारे महिलाओं की स्थिति क्या थी। 2-2 3-3 कोस दूर से कुएं से पानी लाना, हेडपम्प 1-2 हुआ करते थे, उसमें हेडपम्प पे लाइन लगती थी, उससे पानी भरना, आप सबने भी देखा है वो जीवन। तो मोहनपुरा और कुंडालिया डैम के तो बताते हैं कांग्रेस वाले कि ये हमने हमने लागत किया है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ अर्जुन जी, कांग्रेस हमेशा झूठ बोलती है, झूठ बोलना, सरकार में आना। आप बताइए, मोदी मोहनपुरा का लोकार्पण किसने किया? वो तो मोदी जी ने किया है, लेकिन अभी हम एक भाषण सुन रहा था मैं अमर सिंह यादव जी का, वो बोल रहे थे कि मोहनपुरा डैम जो है वो एक दूसरा मोहनपुरा डैम था, उसका लोकार्पण हमने किया था। लेकिन जो नारायण सिंह आमलावे जी सांसद थे, उनके कार्यकाल में ये दोनों मंजूर हुए थे। नहीं, मुझे नहीं पता ये भाषण उन्होंने कब दिया, कैसे दिया, लेकिन इसकी जानकारी मुझे भी नहीं है। लेकिन हमने हमारी आंखों से देखा, आपने भी देखा होगा। ये उनने क्या देखा मुझे नहीं पता, लेकिन हम सब ने देखा, पूरी जनता ने देखा। नरेंद्र मोदी जी 5-5 6-6 हेलीकॉप्टर से इस राजगढ़ की धरती पे उतरे, मोहनपुरा का अनावरण किया, और उस मोहनपुरा का पानी हम सब पी रहे हैं। खेत खेत में पानी पहुंच रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मोहनपुरा डैम बना, उसका लोकार्पण हुआ, और उसका लाभ भी हम ले रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी हमने देखी है, तो भारतीय जनता पार्टी ने वो काम किया है। अब कांग्रेस के लोग झूठ बोलते हैं कि हमने किया, ये वहाँ हमने किया। भैया, तुमने किया तो तुम्हारे नेता कहाँ थे? तुमने इतने सालों से क्यों नहीं किया? तुम्हारी सरकार तो तुम्हारे कार्यकाल में कितना विकास हुआ है? हाँ? तुम्हारे कार्यकाल में कितना विकास हुआ है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में आप देख लीजिए, आप यहाँ से लेकर के राजस्थान चले जाइए, यहाँ से लेकर भोपाल तक चले जाइए, आपको 4 लेन सड़कें मिलेंगी। पहले की हालत क्या थी? आपको पता नहीं लगता था कि गड्ढे में सड़क है, कि सड़क में गड्ढा है। आदमी यहाँ से भोपाल तक जाता था तो इतने कपड़े उसके ख़राब हो जाते थे, मोटरसाइकिल से अगर जाता तो वहाँ से आता उसे नहाना धोना पड़ता था, ऐसी स्थिति थी। लाइट के हम जब पढ़ते थे, आप भी पढ़ते होंगे, आपको पता है कि लाइट की स्थिति ये थी कि लाइट चली जाती थी, आती थी तो हम लोग खुशियाँ मनाते थे कि लाइट आ गई, लाइट आ गई। आज लाइट चली जाती है तो उसकी बात होती है कि लाइट चली गई यार। तो बहुत बड़ा विकास हुआ। आज हर गरीब को पक्के मकान बना करके देने का काम किया, हर घर में नल से जल देने का काम किया। आज लाडली बहना योजना के माध्यम से प्रत्येक बहन को आगे बढ़ाने के लिए 1250 रुपये उसके खाते में डाले जा रहे हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भाजपा सरकार ने अभी जब चुनाव पास में आए तभी लाडली बहना योजना क्यों चलाई? पहले जब इनका राज था 18 साल से ये कहाँ गए थे? देखिए, 18 साल से आप देखिए, लाडली लक्ष्मी योजना कब से चल रही है? उसमें 2 लाख रुपए तक लाडली लक्ष्मी को देने का काम चल रहा है। आप प्रत्येक बच्चे स्कूल में जाता है शिक्षा के लिए, उसको साइकिल वितरण, लैपटॉप, मोबाइल, उसकी फीस का खर्चा, ये सरकार कितनी योजनाएं चल रही हैं। जैसे जैसे समय समय पर पे लगता है कि हमको इस क्षेत्र में काम करना चाहिए, सरकार उस क्षेत्र में काम करती है। धीरे धीरे काम करते करते इस समय लगा, और ये योजना कोई अभी आज तो लागू हुई नहीं। ये योजना कम से कम इस बार छठी किस्त मुख्यमंत्री जी द्वारा डाली जा चुकी है, छठी किस्त। तो कोई योजना होती नहीं, एक दिन में, एक महीने में दे दी और उसके बाद कह रहे चुनाव आ गए।
भैया पूरे साल भर पहले योजना बन गई थी, क्रियान्वित होते 6 किस्तें आज उनके खाते में डल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से और शिवराज सिंह चौहान जी के माध्यम से 2-2 हज़ार रुपये किसान सम्मान निधि का आज 5-5 7 साल हो गए हैं उनको डालते हुए। आयुष्मान योजना के माध्यम से लोगों का इलाज करने का काम। तो विकास की बातें अगर हम करेंगे तो काफ़ी लंबी चौड़ी श्रृंखला है। महंगाई का भी तो आरोप लगा रही है सरकार आपके ऊपर, कांग्रेस सरकार। आप ये बताइए, विकास के साथ साथ हर चीज़ क्षेत्र बढ़ता है, और महंगाई के बाद में इनकी सरकारें थी तो क्या हुआ करता था भैया, लाइट तो पते नहीं थे लेकिन बिल देते थे भारी भरकम, पानी के पते नहीं थे, हेडपम्प से पानी लाते थे, क्या स्थिति थी। तो आप सोचिए, जब इनके पास तो कुछ था ही नहीं तब भी लाइट के बिल भारी भरकम, इनके समय में गैस के दाम आसमान पे होया करते थे, और आज और गैस मिलता नहीं था। आप देखिए गैस की लाइन लगती थी लंबी लंबी, आज आपके यहाँ फ़ोन लगा दी, नंबर लगा दी, आपके घर गैस की टंकी आ जाती है। गैस और पाइपलाइन के माध्यम से आज तो घर पे गैस कनेक्शन दिया जा रहा है। आप युवा मोर्चा के अध्यक्ष है, आपने आपके कार्यकाल में कितने विकास किए ये गिनवा दीजिए मुझे। देखिए, मेरा जो कार्यकाल है वो भारतीय जनता पार्टी संगठन को विस्तार करने का काम था, और मैं भारतीय जनता पार्टी संगठन के विस्तार में हमने गांव-गांव में युवा मोर्चा की श्रृंखला को आगे बढ़ाया है, युवा मोर्चा में संगठनात किया है, युवाओं में अलग जगाने का काम किया, और आज हर गांव से भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथ हर गांव से युवा जुड़ा हुआ है, और हम सब भारतीय जनता पार्टी के विचारों को, सरकार की योजनाओं को, चाहे केंद्र की सरकार की योजना हो, चाहे प्रदेश की सरकार की योजना हो, सारी योजनाओं को नीचे तक ले जा करके लोगों को पहुंचाने का काम हम करते हैं, प्रचार प्रसार करने का काम करते हैं, और अधिकतर प्रयास करते हैं कि उन सारी योजनाओं का लाभ सारे लोगों को मिले। इसका मतलब है कि आप युवाओं के प्रेरणा स्रोत है। नहीं है, ये तो आपका बड़प्पन है अर्जुन भाई, और लोगों का प्यार है, स्नेह है, आशीर्वाद दिया है। मैं तो एक छोटा सा सामान्य सा कार्यकर्ता हूँ, गरीब परिवार का बेटा हूँ, और मेरी तो जनता और आप जैसे भाई मेरे सब कुछ भाई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद केपी पवार जी। देखिए हमारा